दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, वो यूपी स्कॉलरशिप से लेकर एक अपडेट आपके सामने जरूर। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, कब तक भर सकते हैं, यानी आप फॉर्म कब तक भर सकते हो, क्या 20 दिसंबर लास्ट डेट ऑनलाइन करने की? तो इस तमाम तरह के सवालों का जवाब लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले आपसे यही कहना है दोस्तों, वीडियो को जो है फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप फिल करवा सकते हैं जिसकी फीस ओनली 55 है। तो आपको फटाफट अपने जो है शॉप पे आ जाइए और अपने फॉर्म को आप जो है जल्द से जल्द उसको डन करा ले। दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ, और वीडियो में आपको पूरी बात आपको करता हूँ। सबसे पहली चीज़, कब तक लास्ट डेट है, यानी फॉर्म को कब तक भरा जा सकता है। तो इस पर मैं सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें होती हुई चली जाए। तो मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी। ये एक नोटिस है जो मैं आपके सामने हाजिर किया हूँ, क्योंकि यह चरण वाइज बटा हुआ है। आप अगर बहुत से लोगों ने देखा होगा तो स्कॉलरशिप को 2 चरणों में या 3 चरणों में बांटा गया है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज मैं फिर यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। चरण क्या होता है दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो 2 होता है, और 1, 2 और 3। ये जो चरण है 1 और 2 चरण, ये किन किन के लिए है? ये 3 लोगों के लिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ठीक है माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये तीनों चरण जो है आपके फॉलो होंगे, यानी 1 चरण और 2 चरण में ये होगा। और अगर आप SC ST से आते हैं तो इसमें आपको 3 मौके मिलते हैं फॉर्म भरने के। पहला मौका, दूसरा मौका और तीसरा मौका। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। अब रही बात 20 तारीख की, तो मैं उसके पे भी डाउट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको किसी तरीके से फिर कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली चीज़ कि आपके सामने आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक जर्नल का डाटा है। इसी तरीके से माइनॉरिटी का भी होता है, इसी तरीके ओबीसी का भी होता है, SC ST का भी क्राइटेरिया सिमिलर होता है। अब इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, मास्टर डाटा कार्रवाई करने की दी गई है, और यहाँ पर 31 दिसंबर तक आपको डाटा तैयार करने को कहा गया है। यानी 28 नवंबर के आप डेट भी दे सकते हो, वो सारी पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। अब रही बात 20 तारीख है, कब है क्या है, तो मैं 20 तारीख का भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम चरण जो है फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के 18 नवंबर तक है। प्रथम चरण है, ठीक है, 18 नवंबर है। लेकिन यहाँ पे भुगतान करने की प्रक्रिया जो आप छात्रों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना 11 जनवरी को रखा गया है, यानी 11 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद ऑनलाइन जमा करने की जो है 15 जनवरी तक प्रिंट आउट निकाला, फिर जो करें पेमेंट वैलिडेशन होगा। ये जो है क्राइटेरिया दिया गया। अब उसी क्राइटेरिया को यहाँ पर बांट दिया गया है कि 18 से लेकर फिर 30 नवंबर तक रखा गया है। फिर ये सारी चीज़ें, फिर सेकंड चरण जो है 15 तारीख रखी गई है, 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 2 चरणों में ये क्राइटेरिया पूरा होगा। पहला चरण आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए कि 30 नवंबर, यानी ये 30 नवंबर तो 18 दिसंबर का नवंबर खत्म हो गई है, तो अब ये क्राइटेरिया मान लें कि ये क्राइटेरिया जनवरी तक चला जाएगा। ये जनवरी तक आपके फॉर्म को जो है पूरा होगा और आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई कहे 20 तारीख है तो दोस्तों ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसको ये गलत है, ये इसको ना माने आप, ये 20 गलत है। डेट फॉर्म भरने की जो डेट है वो 31 तक रहेगी। ये डेट आगे भी जा सकती है। तो क्योंकि 2 चरणों के बारे में मैंने बात कही है, पहला चरण तो मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद फिर ये दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन के लिए वेबसाइट बंद हो सकती है, तो उस टाइम आप घबराइएगा मत, क्योंकि जो है डाटा अपडेट होता है। दूसरे चरण में ये सारी चीज़ें ट्रांसफर होती है। SC ST को 3 मौके मिलते हैं, उनको मार्च अप्रैल तक डाटा जमा हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है कि आप जो है फॉर्म अपने जो है क्या नाम है कर सकते हैं, तो मैं आपको यह बता दूं कि 20 दिसंबर लास्ट डेट नहीं है, उसकी लास्ट डेट 31 है, और पहली तक जनवरी में भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन जो है स्कॉलरशिप फिल करा के अपना जो आप कंप्लीटेड करा सकते हैं। बस यहाँ आपको एक फ़ायदा इनको मिल जाएगा कि आप स्कॉलरशिप अपनी लॉक होने के बाद ही पेमेंट करनी है, उससे पहले पेमेंट नहीं करनी है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।